नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और इस बीच बड़ी खबर आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बताते हैं। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर को हम अपडेट करेंगे। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला बोला है। रूसी सैनिकों ने इस बार यूक्रेन के निकोपोल शहर को निशाना बनाया है। रूसी सेना ने एक के बाद एक कई वार किए। तो एक के बाद एक निकोपोल पर 50 रॉकेट दागे गए। रूस के इस हमले में 2 लोग घायल भी हुए हैं। ताबड़तोड़ हमला और यह हमला खत्म नहीं हो रहा। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने यूक्रेन को $725 मिलियन यानी करीब 6000 करोड़ की सैन्य सहायता भेजने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने ऐसे वक्त में सैन्य सहायता देने की घोषणा की है जब यूक्रेन रूस की सेना से मुकाबला करने के लिए अमेरिका से आधुनिक हथियारों की मांग कर रहा था। रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध में नाटो देश यूक्रेन का खोलकर साथ दे रहे हैं और यही एक बात है जिसने पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे में अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है, जिससे अमेरिका और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस ने अमेरिका को कई बार इस मामले से अलग रहने की चेतावनी दी तो अमेरिका ने भी रूस पर पलटवार किया, लेकिन अमेरिका का ताजा फैसला रूस के गुस्से को और बढ़ा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $725 मिलियन यानी करीब 60 अरब रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया, जिसके तहत यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से बारूद और हथियार मिलने जा रहे हैं। इसमें हेमराज रॉकेट सिस्टम और राम सिस्टम, 5000 टैंक रोधी हथियार, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल, हथियारों की खेप और साथ ही 2 लाख से ज्यादा गोला बारूद मिलेंगे। दरअसल अमेरिका के हेमराज रॉकेट सिस्टम की बदौलत ही यूक्रेन ने रूस के पांव पीछे खींच दिए थे और रूस के कब्जे वाले कई यूक्रेन के शहरों पर वापस से यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था। लेकिन अमेरिका एक बार फिर से हथियारों मिसाइल सिस्टम की खेप यूक्रेन को पहुंचाता है तो यूक्रेन के इलाके में कब्जा जमाए बैठे रूस के सैनिकों के लिए ये किसी काल से कम नहीं होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर पुतिन ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। पुतिन ने कहा है कि वो बाइडेन से बात करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं, लेकिन जो बाइडेन अगर चाहे तो बात कर सकते हैं। इसके साथ ही पुतिन ने कहा कि अभी फिलहाल उन्होंने G20 सदस्य देशों में से किसी से बात नहीं की है। आपको बता दें कि नवंबर में G20 समिट होने जा रही है, जिसमें बाइडेन और पुतिन का आमना सामना हो सकता है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और युद्ध में परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है। इन सब के बीच नवंबर में होने वाली G20 बैठक को लेकर पुतिन ने अपने रुख को साफ कर दिया। इसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, लेकिन सबकी नजर बाइडेन और पुतिन पर रहने वाली है। लेकिन बैठक से पहले ही पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए कि वो बाइडेन से बात करने के इच्छुक नहीं है। अगर बाइडेन बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то... इसके साथ ही पुतिन ने G20 के फॉर्मेट तय होने से लेकर बैठक में खुद के शामिल होने को लेकर हामी नहीं भरी। साथ ही साफ किया कि वो G20 के किसी भी सदस्य से बात नहीं कर रहे। Окончательно не решен еще вопрос о моей поездке туда. Ну, Россия наверняка будет принимать участие в этой работе. В каком формате мы еще подумаем. О каких-то прямых переговорах с кем бы то ни было из участников двадцатки пока речь. ये बैठक ऐसे वक्त में होने जा रही है जब अमेरिका और रूस में यूक्रेन को लेकर तनाव बना हुआ है, तो दोनों एक दूसरे को धमकी तक दे चुके हैं। तो वही अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। और रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर से यूक्रेन के लिए फैसले को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं।
पिछले 8 महीने से चल रही जंग में रूस अब पिछड़ता नजर आया, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हमले को तेज करने के लिए मोबिलाइजेशन का काम शुरू किया, जिससे रूस में अफरा तफरी मच गई थी। कोई अपना हाथ तोड़ रहा था तो कोई रूस छोड़कर भाग रहा था। लेकिन इन सब के बीच भी पुतिन अपने फैसले से डिगे नहीं और आम जनता को सेना में लगातार शामिल किया जा रहा है। इन सब के बीच पुतिन ने ऐलान किया कि मोबिलाइजेशन का काम 2 हफ्ते के अंदर पूरा हो जाएगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध परमाणु हमले के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लोगों की जान जा रही है, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, उसको लेकर उनको जरा भी पछतावा नहीं है। В войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что в течение, примерно в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच जंग के हालात पैदा हुए और देखते ही देखते कई शहरों पर हमले भी किए गए। बीच में लगा कि शायद अब युद्ध शांति की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन क्राइमिया ब्रिज पर हमले के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए और यूक्रेन की तरफ से भी रूस को जवाब दिया गया, जिसे देखकर लगता नहीं है कि जंग की ये आग जल्द बुझेगी। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, रूस की सेना में शामिल नागरिक की जान चली गई है। 10 दिन पहले रूस की सेना में हुए शामिल था। पुतिन के लामबंदी के फैसले के दौरान ये शामिल हुए थे। लामबंदी के दौरान भर्ती हुए पहले सैनिक की ये मौत की खबर। ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर पलटवार किया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि इस वक्त रूस में निराशा का माहौल है, क्योंकि अब रूस के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। वहीं ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि पुतिन कई देशों को ब्लैकमेल कर चुके हैं, तो लगातार धमकी देकर कई देशों को आतंकित करने का काम भी कर रहे हैं। रूस एक तरफ लगातार यूक्रेन को घेरने के लिए एक के बाद एक हथकंडे चल रहा है, आम जनता को सेना में शामिल कर रहा है और यूक्रेन के शहरी इलाकों में हमले कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रूस में निराशा का माहौल है, रूस के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। पुतिन अपना हर हथकंडा चल चुके हैं, ब्लैकमेल करने से लेकर हमला करके आतंकित करने तक पुतिन हर दांव चल चुके हैं और पुतिन का हर दांव उल्टा बैठता हुआ नजर आया। Терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів, Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе. दरअसल युद्ध के बीच में पुतिन कई बार परमाणु बम का जिक्र कर चुके हैं, तो वहीं यूक्रेन को मदद करने वाले नाटो और अमेरिका को भी धमका चुके हैं। लेकिन जो हालात 8 महीने पहले बने थे, वो अब उल्टे पड़ते जा रहे हैं और यूक्रेन उन इलाकों पर तेजी से कब्जा कर रहा है जिसे कुछ महीने पहले रूस ने हमले के दम पर यूक्रेन से छीना था। और रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस ने यूक्रेन पर हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। 600 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है रूस द्वारा, और इसके साथ ही यूक्रेन में भारी तबाही का दावा भी है, जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं। करीब 8 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में एक के बाद एक तबाही की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें शुरुआत में रूस ने बढ़त बना ली थी, लेकिन 8 महीने के अंदर हालात बदल गए और अब यूक्रेन हर मोर्चे पर रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ऐसे में रूस की तरफ से युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि युद्ध में जरूर रूस पैर पीछे खींचने को मजबूर हुआ, लेकिन इस युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को हुआ है। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनशकोव का बयान है, जो रूस की सेना का बखान करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में बीच बीच में रूस के हमले भी दिखाए गए। जो ब्यौरा दिया गया उसमें बताया गया कि यूक्रेन के अब तक 600 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन के कई हमले फेल करने का दावा किया गया। 380 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ध्वस्त करने का दावा भी किया गया। इसके साथ ही यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया है। ये दावा ऐसे वक्त में किया गया है जब रूस के पांव दक्षिणी इलाके से उखड़ते जा रहे हैं और पुतिन की मोबिलाइजेशन के ऐलान के बाद रूस के लोगों में पुतिन के खिलाफ नाराजगी है। रूस यूक्रेन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूक्रेन में हवाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कीव में भी अलर्ट जारी किया गया है। रूस की तैयारी को देखते हुए अलर्ट जारी है।
यूक्रेन के बीच युद्ध के बीच रूस की सेना की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें रूस ने यह दावा किया है कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। रूस की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया जिसमें रूस के सैनिक हमलावर नजर आए। वीडियो में एक हेलीकॉप्टर दिखाया गया जो पूरी तरह से बम, गोले और बारूद से लैस है। वहीं हेलीकॉप्टर को मिसाइल से लैस किया जा रहा है। वीडियो में आगे दिखाया गया कि तबाही का सामान लेकर वो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है और फिर आदेश मिलते ही बम और गोले दागने लगता है। वीडियो में अचानक से फायरिंग की आवाज आती है और फिर आसमान में सिर्फ धुआं नजर आता है। इस वीडियो में आगे दिखता है कि हेलीकॉप्टर से अपने टारगेट को कैसे रूस के सैनिक सेट कर रहे हैं और फिर वीडियो के आखिर में दिखाया गया कि ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद कैसे रूस के सैनिक वापस लौट आते हैं। रूस की सेना की तरफ से दावा किया गया कि रूस के हेलीकॉप्टर के जरिए रूस की सेना ने यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें यूक्रेन के कई हथियार भी नष्ट कर दिए गए। और जंग के बीच रूस का एक एक शहर अब जलने लगा है। रूस के येकोटोनबर्ग शहर में एक वेयर हाउस में भीषण आग लग गई है और जिससे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल कायम है। रूस लगातार एक के बाद एक हमले करने और यूक्रेन के ठिकानों को तबाह करने का दावा करते हुए वीडियो जारी कर रहा है, तो वह यूक्रेन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में एक वीडियो सामने आया जो रूस के येकाटेरिनबर्ग शहर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में चारों तरफ आग का गुबार देखने को मिल रहा है और आग की लपटों से उठा धुआं दूर दूर तक देखा जा सकता है। इस वीडियो में कई गाड़ियां खड़ी हुई हैं। वीडियो में दावा किया गया कि ये रूस के येकाटेरिनबर्ग इलाके में बना वेयर हाउस है, जहां अचानक से भीषण आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आग को बुझाने के लिए घंटों दमकल विभाग के लोग जुटे रहे। ये प्लास्टिक वेयर हाउस था जो आग की चपेट में आ गया। ऐसे में रूस के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है और हर पल खतरा बना हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान पर बड़ा स्टेटमेंट दिया है। बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। इसके साथ ही पाकिस्तान को दुनिया से सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ। अमेरिका के करीब आने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा झटका दिया। जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार तो हैं, लेकिन बिखराव है। पाकिस्तान की सेना और सरकार में तालमेल नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर लगातार उठाए गए कड़े रुख के बाद आया। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले F-16 लड़ाकू विमानों को लेकर भी सवाल उठाए थे और इसे ही पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी रुख में बदलाव की वजह माना जा रहा है। और अब जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को दुनिया के लिए खतरा बताया, वो पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त तुर्की से है, जहां कोयला खदान में धमाका हो चुका है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कई मजदूर वहां पर मौजूद थे, जिससे इस पूरे हादसे में 40 मजदूरों की जान चली गई है और 11 लोग घायल हो चुके हैं। बताया गया कि हादसे के वक्त कोयला खदान में करीब 110 लोग काम कर रहे थे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तुर्की में कोयला खदान में हुई धमाके के बाद अफरा तफरी की ये तस्वीरें सामने आई। धमाके के बाद खदान में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का काम पूरी रात जारी रहा। हादसे के बाद मौके पर मेडिकल टीम पहुंची और घायलों को इलाज मुहैया कराया गया। तुर्की के कोयला खदान में शुक्रवार की शाम करीब 6:45 बजे धमाका हुआ। उसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि हादसे के वक्त इस कोयला खदान में करीब 110 लोग काम कर रहे थे। धमाके के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लोगों को बचाने का काम पूरी रात जारी रहा। जानकारी के मुताबिक 50 वर्कर 100 मीटर नीचे फंसे हुए थे, तो 5 लोगों को 350 मीटर की गहराई से रेस्क्यू किया गया। इस हादसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है।
वहीं ये हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन खदान के अंदर मीथेन गैस की वजह से हादसे की आशंका जताई गई। और हिजाब के खिलाफ ईरान में शुरू हुई जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब हिजाब का विरोध धीरे धीरे ईरान के बाहर भी कई देशों तक पहुंचने लग गया है। दूसरे देशों में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध के लिए दूसरे देशों में लोग ईरान की पासपोर्ट जला रहे हैं और मौजूदा शासन के खत्म होने तक वहां नहीं जाने की बात कह रहे हैं। हिजाब को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई चिली से। यहाँ लोगों ने सेंटियागो में ईरानी एम्बेसी के सामने विरोध प्रदर्शन किया, ईरान के पासपोर्ट जलाए और महिलाओं की आजादी के लिए आवाज बुलंद की। यह ईरानी दूतावास के बाहर मौजूद प्रदर्शनकारी अपने साथ महसा अमीन की तस्वीर को लेकर साथ आए हुए थे। प्रदर्शन के दौरान सभी ने अपने हाथों को लाल रंग से रंग रखा था और दूतावास के बाहर लेटकर प्रदर्शन किया। pasaporte iraní no tiene ningún valores y yo también no quiero hasta que este régimen está en Irán no quiero। प्रदर्शनकारियों ने ईरानी दूतावास के बाहर की दीवारों को भी लाल रंग लगाए थे और दूतावास के दरवाजे पर महसा अमीन की तस्वीर लगा दी थी। ईरान में हुए इस विवाद को लेकर रोजाना विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं की आजादी को लेकर लगातार सरकार को घेरने में जुटे हैं और दूसरे देशों से भी प्रदर्शन का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ में सरयू नदी के बढ़े जलस्तर ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। एक ओर तो नदी के तटों में कटान हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर बांध से रिसाव होने की वजह से लोग बेहद खौफनाक स्थिति में हैं और दहशत में। लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में जाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। वहीं विधायक ने दावा ये किया है कि सिंचाई विभाग की टीम बांध में रिसाव को ठीक करने में लगी है और जल्द ही हालात सामान्य कर देने का दावा भी विधायक द्वारा किया गया। मूसलाधार बारिश की वजह से मऊ में इन दिनों सरयू नदी उफान पर है और उसके बाद बाढ़ का पानी अब निचले इलाके के दर्जनों गांव के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। लोग बाढ़ से घिरे गांव को छोड़ने के लिए जुगाड़ का सहारा लेते दिखाई दिए। तस्वीरों में कुछ लोग एक बीमार आदमी को टोकरी के आकार की किसी चीज पर बैठाकर बाढ़ के बीच से निकालते दिखे, तो वहीं कई इलाकों में लोग खुद ही नाव के सहारे गाँव से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों की तरफ पहुँचा रहे हैं। सभी लोग जूझ रहे हैं बाढ़ से। सिंचाई विभाग वो लोग कहा जाता है तो कोई सुनता ही नहीं है। आते हैं घूमकर चले जाते हैं और यहाँ पर आज रिसाव हो रहा है और कहने बहुत जबरदस्ती करने पर आए हैं सब देखने के लिए। उससे पहले कोई सुनवाई नहीं होती थी। सरयू नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि सिर्फ निचले इलाके के गांव ही नहीं बल्कि गांव से ऊपर बने पक्के मकानों की दहलीज तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। लोगों का आरोप है कि इतने बुरे हालात में भी जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है, जबकि हालात ये हैं कि नए इलाकों में भी सरयू की बाढ़ का पानी तेजी से पहुंच रहा है। पिछले दिनों यूपी में लगातार हुई बारिश की वजह से कई जिलों में हालात बेहद खराब है और बद से बदतर। राजधानी से सटे बाराबंकी जिले की बात की जाए तो यहाँ पर बाढ़ के पानी का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। बाराबंकी के अलग अलग इलाकों में कई फीट तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से लोग अपने अपने घरों में अब रहने को मजबूर हो चुके हैं, कैद हो गए हैं। तो वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पानी में घर समा चुके हैं। ऐसे में लोगों को अपना आशियाना छोड़कर जाना पड़ रहा है। जिले में बाढ़ के हालातों को दिखाती ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि बाढ़ के पानी से घिरे इस गांव के ज्यादातर घर खाली हो चुके हैं। लोग अपनों को लेकर सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर चुके हैं। तस्वीरें बाराबंकी जिले के प्रसादी पुरवा गांव की हैं। यह न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और हालातों का जायजा लिया। मैं बाराबंकी के प्रसादपुरवा गांव में इस वक्त मौजूद हूं और मैं इस ऐसे लोकेशन पे मौजूद हूं कि अगर मैं इस गांव में यहाँ नाव से उतर गया तो मैं यहाँ डूब जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। देखिए किस तरीके से जितने भी घर हैं इस गांव के वो डूबे हुए हैं, बाढ़ की चपेट में हैं। और इस तहसील के अगर पूरे हम बाराबंकी जिले की बात करें तो 135 ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ की चपेट में। बाराबंकी के प्रसादी पुरवा गाँव में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा गांव बाढ़ के पानी की चपेट में। गांव में लोगों के घरों में कई कई फीट तक पानी भरा नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक गांव की तस्वीर है, जबकि जिले के कई गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और लोग घरों को छोड़कर पलायन कर चुके हैं। और
यूपी के गोंडा में बाढ़ से लोग परेशान है। बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ जगहों पर बाढ़ से राहत मिली, लेकिन वहां संक्रामक बीमारियों का खतरा अब बढ़ गया है और तेजी से लोग बीमारी की चपेट में आते जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा यह है कि लोगों को वक्त पर खाने का सामान और दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं। इसके साथ ही सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बाढ़ ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। गांव में चारों ओर पानी ही पानी दिखा। घर, खेत, खलियान सब पानी में डूब गए। हालात इस कदर खराब हुए कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बन गई। घरों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। घरों में पानी भरने से वहां रखा सामान भी भीगकर खराब हो गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के खेत भी पानी में डूब गए, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। बाजार में पानी भरने से कारोबार को भी भारी नुकसान पहुंचा। बाढ़ के पानी में सड़कें डूबने से रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कुछ गाड़ियां मुश्किल से आगे बढ़ती दिखाई दी। अधिकारी पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने का दावा करते दिखे। अब तक लगभग 5,69,000 लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं तथा यह कार्य अभी जारी है। प्रभावित क्षेत्र में शुद्ध पेयजल तथा मेडिकल किट के साथ साथ संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के लिए साफ सफाई, कीटनाशक दवाओं की छिड़काव सहित फॉगिंग आदि कराई जा रही है। जिले में अब तक 3 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। लगभग 150 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि कुछ जगहों पर जलस्तर कम हुआ, लेकिन वहां अब संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया। बाढ़ और बारिश का कहर सिर्फ उत्तर भारत में देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि दक्षिण भारत में भी बाढ़ अपना कहर बरपा रही है, जिसमें कई राज्यों में नदियां उफान पर। दक्षिण भारत में बारिश और बाढ़ की विनाश लीला की तस्वीर एक एक करके सामने आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश की वजह से कृष्णा नदी उफान पर है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है, जिससे गाँव के गाँव पानी में समा चुके हैं, तो कई लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ गया है। भारी बारिश के बाद ये तस्वीर सामने आई आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। लगातार हुई बारिश की वजह से यहां राप्ती नदी उफान पर है। कृष्णा नदी में आए उफान की वजह से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कृष्णा नदी पर बने प्रकाशम बांध में जलस्तर 4 लाख क्यूसेक को पार कर गया। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। सिंचाई विभाग की टीम भी लगातार निगरानी कर रही है। वहीं कृष्णा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई। वहीं दूसरी तरफ नेल्लोर जिले में पेन्ना नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। लिहाजा विजयवाड़ा और नेल्लोर जिले में प्रशासन की टीम मुस्तैद है। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर देखने को मिलता है। सोलापुर जिले के पंढरपुर में उस वक्त हड़कंप की स्थिति हो गई जब बाढ़ का पानी ज्यादा था। इसके साथ ही मोटरसाइकिल से बच्चों को लेकर उफनता नाला पार करने के दौरान एक आदमी तेज बहाव में बीचों बीच फंस गया। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से महाराष्ट्र में नदी नाले उफान पर हैं, जो हादसों का सबब बन रहे हैं। देखते ही देखते बच्चों समेत आदमी उफनते बेताल बाबा नाले में बहने लगे और मौके पर चीख पुकार मच गई। इस दौरान आसपास मौजूद कई लोग बच्चों और उस मोटरसाइकिल सवार आदमी को बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डालते नजर आए। तस्वीरों में सफेद रंग की शर्ट पहने एक आदमी तेज बहाव के बीच फंसे बच्चों और मोटरसाइकिल सवार तक पहुंचने की कोशिश करता नजर आया। ठीक उसके पीछे भी एक आदमी काले रंग की शर्ट पहने हुए उफनते नाले में कूद पड़ा और तेजी के साथ मदद के लिए पुकार रहे बच्चों तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन नाले के पानी का बहाव इतनी तेज था कि मदद के लिए पहुंचे आदमी भी उसके साथ बहने लगे। इस दौरान कुछ और लोगों ने भी हिम्मत दिखाई और कुछ दूरी पर जाकर बहाव के साथ बहकर आ रहे बच्चों और 3 लोगों को पकड़ लिया और उन्हें सुरक्षित किनारे पर ले गए। हादसा उस वक्त हुआ जब आदमी अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले बेताल बाबा नाला भारी बारिश की वजह से सड़क के ऊपर से बह रहा है और इसी नाले को पार करने के दौरान मोटरसाइकिल सवार बच्चों समेत तेज बहाव में बह गया। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश से पुणे जैसे शहर में भी हाहाकार मचा हुआ है। पुणे में हुई भीषण बारिश के बाद तस्वीरें काफी परेशान कर देने वाली सामने आ रही हैं। भीषण बारिश की वजह से इलाकों में जल जमाव की स्थिति का लोग सामना कर रहे हैं और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं बारिश की वजह से। लगातार हुई मूसलाधार बारिश की वजह से पुणे की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां आधे से ज्यादा पानी में डूबी नजर आई। भीषण बारिश और जल जमाव में फंसने की वजह से लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गई।
जिसके बाद एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल को सड़क पर घुटनों के ऊपर तक भरे पानी के बीच से खींचकर ले जाता हुआ नजर आया। तस्वीरें पुणे के कर्वे रोड की हैं। यह लगातार हो रही बारिश के बाद हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, जिसकी वजह से सड़क पर करीब 3 फीट तक पानी भर गया और सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल और स्कूटर पूरी तरह से पानी में डूब गए। शहर के मेन बाजार के इन हालातों की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क पर खड़े ऑटो रिक्शा भी भारी जल भराव की वजह से जहां तहां ठहरे नजर आए। अभी तक आपने उत्तर भारत, दक्षिण भारत में बारिश का कहर देखा, लेकिन अब आपको जो हम तस्वीरें दिखाते हैं वो दिखाते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र की। और कैसे पूर्वोत्तर में बारिश ने जीना लोगों का मुहाल कर दिया है। पूर्वोत्तर में बारिश और बाढ़ के डबल अटैक की तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए जो कि असम से जुड़ी हुई है। असम में लगातार हुई बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। नदी के उफान पर आने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से कई इलाके बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। बारिश और बाढ़ के बाद तबाही की तस्वीर नॉर्थ ईस्ट से भी सामने आई। असम के कई इलाके बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ गए। इस गांव में कभी 100 से ज्यादा घर हुआ करते थे, लेकिन कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई कि यहाँ सन्नाटा पसर गया। मोरकटा गांव में बहुत खराब परिस्थिति चल रहा है और दूसरे भी हमारा घर चल रहा पानी में गिर गई और कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी। गांव से पानी निकल जाने के बाद यहाँ लोग अपना घर ठीक करते और भीगे सामान सुखाते हुए देखे। नदी में आए कटान की वजह से यहाँ कई मकान गिर गए और कई पेड़ जड़ से उखड़ गए। लोग यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ घरों की मरम्मत करते नजर आए। इन लोगों ने प्रशासन से मदद नहीं मिलने का भी आरोप लगाया। इस गाँव से सटे दूसरे इलाकों में भी यही हालात देखने को मिले। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, तो वहीं अहमदनगर में मानो आसमान से पानी ही नहीं बल्कि आफत बरस रही है। अहमदनगर में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सड़कें और पुल पानी में पूरी तरह डूब गए हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भारी बारिश की वजह से सीना नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के पानी में पुल और सड़कें डूब गए। नगर कल्याण हाईवे पर बना पुल पानी में डूबने से दोनों ओर भारी भीड़ लग गई। लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि पुल पर पानी आने की वजह से कुछ लोग हिम्मत नहीं कर पाए। हालांकि कुछ लोग जोखिम उठाते हुए पानी में डूबे पुल को पार कर गए। इसके बाद कुछ मोटरसाइकिल सवार लोगों ने भी खतरा उठाया और उफनती नदी पर बने पुल को पार कर गए। लेकिन कुछ लोगों को इस कोशिश में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीच रास्ते में गाड़ी बंद होने से उन्हें भारी किल्लत हुई। बारिश की वजह से अहमदनगर में उफनाई सीना नदी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। रास्ते बंद होने की वजह से लोगों का अपनी मंजिल पर पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया। लोग दूसरे रास्तों से अपने मंजिल की ओर पहुंचने की कोशिश करते दिखे। और यूपी में भारी बारिश से बस्ती जिले के हालात मुश्किल भरे नजर आ रहे हैं। बस्ती के कई गांव के हालातों का जायजा लेने के लिए जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हमें पानी ही नजर आया। बस्ती जिले की कुदराहा तहसील में सैकड़ों बीघा खेत सरयू नदी के बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। तहसील के सैकड़ों गांव इस वक्त बाढ़ की जद में हैं। बाढ़ के पानी से घिर चुके घरों से लोगों ने सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन करना भी शुरू कर दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से सरयू नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाके के कई नए इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आबादी उत्तर प्रदेश में इस बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रही है। दूर तक अगर हम देखें तो कई ऐसे छोटे पुल हैं जो कहीं खुले हैं, कहीं पूरी तरीके से डूब चुके हैं। लेकिन कई लोग हैं जो अपने अपने तरीके से इसी तरह के नालों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जबकि हम सरयू नदी पर इस वक्त नाव से पहुंचे हुए हैं, क्योंकि नदी के किनारे दूर दूर तक ऐसे कई गांव हैं, गांव की कई फसलें हैं खेतों में लहलाती, जो पूरी तरह से डूब चुकी है। आसपास के इलाकों में अगर हम देखें तो दूर तक ऐसे लोग किनारे किनारे पर बैठे हुए हैं और लगातार राहत सामग्री का इंतजार भी कर रहे हैं। बाढ़ से पूरी तरह घिर चुके गांव के लोग सरयू नदी पर बने तटबंध पर अपनी गृहस्थी का सामान लेकर गुजर बसर कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावितों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से जो मदद मुहैया कराई जा रही है वो नाकाफी है और समय पर भी मदद नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। खबर हरियाणा के गुरुग्राम
से जहां पर भीषण हादसा हुआ है, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पे मौजूद है और वो आग को कंट्रोल करने की कोशिश करी और आग पूरी तरीके से काबू में। हरियाणा के गुरुग्राम में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में हादसा हो गया। आग इतनी भीषण थी कि वो जल्दी ही फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से में फैल गई। पहले तो फैक्ट्री में मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जल्द ही भीमनगर, मानेसर, धारूहेड़ा समेत कई इलाकों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुला ली गई। 24 गाड़ियों के साथ फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। और टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 27% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,69,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम की बात की जाए तो प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 16.5% मार्केट शेयर है, जबकि महज 12.4% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 34% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मनोरंजन चैनल्स पर भी न्यूज 18 इंडिया की खबरें भारी पड़ रही है। स्टार प्लस, सोनी, जी टीवी और सब टीवी जैसे मनोरंजन चैनल्स भी न्यूज 18 इंडिया से काफी पीछे हैं। न्यूज 18 इंडिया को 10.5 करोड़ दर्शकों ने देखा, जबकि स्टार प्लस, सोनी, जी टीवी और सब टीवी बहुत पीछे है। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। लखनऊ में माफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्ति कुर्क विजय खंड इलाके में कुर्क की गई। 4 करोड़ की जमीन, 34 करोड़ की संपत्ति पर हुई कुर्क की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी रैली। हाटी आभार रैली में गृह मंत्री ने हाटी समुदाय को आरक्षण मिलने पर बधाई दी। चुनाव को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। बड़ बोले देखो पहुंच गए रे गुजरात, देखो कौन लगाए झाड़ियां। कि लालू नप गए, आजम नप गए यार मुखर्जी। कुछ कट्टर ईमानदार थे वो भी निकले फर्जी।